आइए अब हम बात करते हैं कि कैसे हम चेन से लीनियर मेजरमेंट कैलकुलेट करते हैं या तो मेजर करते हैं। कैसे हम चेन से डिस्टेंस मेजर करते हैं, आइए हम वो समझते हैं। तो इसके लिए जो चेन से हम डिस्टेंस मेजर करने के तरीकों को हम कहते हैं चेनिंग। तो चेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये याद रखिएगा, चेनिंग से हम केवल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करते हैं और किस प्लेन में मेजर करते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। चेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब ये जो चेनिंग ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं, ये दो सिचुएशन में परफॉर्म करते हैं। एक हम परफॉर्म करते हैं लेवल ग्राउंड या तो फ्लैट ग्राउंड पे, और एक हम परफॉर्म करते हैं स्लोपिंग ग्राउंड पे। फ्लैट ग्राउंड और स्लोपिंग ग्राउंड में अंतर क्या है, ठीक है। सपोज अगर कोई ग्राउंड सरफेस है, ये आपका ग्राउंड सरफेस है, ये पॉइंट है उस ग्राउंड सरफेस पे पी और क्यू, ठीक है। अगर ये ग्राउंड सरफेस हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है 3 डिग्री से कम, तो वो क्या हो जाएगा, फ्लैट ग्राउंड हो जाएगा। और अगर 3 डिग्री से ज्यादा का एंगल बना रहा है तो वो क्या हो जाएगा, स्लोपिंग ग्राउंड हो जाएगा। तो अब हमको सबसे पहले देखना है ऑन स्मूथ लेवल ग्राउंड और फ्लैट ग्राउंड, ठीक है। तो हम कैसे इससे चेनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। फॉर मेजरिंग अ डिस्टेंस लॉन्गर देन वन चेन लेंथ, इट इज नेसेसरी टू एस्टैब्लिश इंटरमीडिएट पॉइंट्स ऑन द लाइन जॉइनिंग द एंड स्टेशन। कहने का मतलब है, ठीक है, कहने का मतलब है अगर हम देखना चाहें, ठीक है, सपोज हमको ये डिस्टेंस मेजर करनी है, हमको ये डिस्टेंस मेजर करनी है, ए बी डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ चेन, और ये डिस्टेंस आपकी एक चेन लेंथ से ज्यादा है, यानी कि वो 30 मीटर से भी ज्यादा है अगर हम 30 मीटर की चेन यूज कर रहे हैं, और वो 20 मीटर से ज्यादा है अगर हम 20 मीटर की चेन यूज कर रहे हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंटरमीडिएट पॉइंट सेट करने पड़ेंगे, जिसको हम रेंजिंग कहते हैं। ये हम बात कर चुके थे, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग इंटरमीडिएट पॉइंट्स बिटवीन टू एंड पॉइंट्स इज नोन एज रेंजिंग, ठीक है। तो यानी कि जब ए बी की डिस्टेंस एक चेन लेंथ से ज्यादा होगी तो हमको इंटरमीडिएट पॉइंट सेटअप करने पड़ेंगे, ठीक है। और इंटरमीडिएट पॉइंट ऐसे सेटअप करेंगे कि वो जो इंटरमीडिएट पॉइंट है वो दोनों एंड पॉइंट के सेम लाइन में हो, ठीक है। वो दोनों एंड पॉइंट के क्या हो, सेम लाइन में हो। क्योंकि अगर वो सेम लाइन में नहीं हुआ, मान लेते हैं यहां पे हुआ, तो आपकी जो मेजर डिस्टेंस होगी दैट विल बी इनकरेक्ट। यानी कि जो इंटरमीडिएट पॉइंट हम सेटअप कर रहे हैं वो आपको क्या होनी चाहिए, सेम लाइन में होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो सेम लाइन में नहीं है तो आपकी जो मेजर डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी या तो इनकरेक्ट हो जाएगी। अब हम चेनिंग कैसे परफॉर्म करते हैं, आइए हम ये देखते हैं लेवल ग्राउंड पे, ठीक है। सपोज हमको ये डिस्टेंस मेजर करना है और ये डिस्टेंस आपकी एक चेन लेंथ से ज्यादा है, ठीक है। एक चेन लेंथ से ज्यादा है यानी कि चेन लेंथ से ज्यादा है, तो आपके पास ड्यूरिंग चेनिंग ऑपरेशन आपके पास दो पर्सन्स रहते हैं, ठीक है। दो आदमी लोग चेनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। पर्सन 1 एंड पर्सन 2, ठीक है। पर्सन 1 को हम लीडर कहते हैं, जो कि चेन लेके आगे चलता है, और पर्सन 2 को हम कहते हैं फॉलोवर। पर्सन 2 को हम क्या कहते हैं, फॉलोवर। तो क्या होता है, लीडर के हाथ में एक हैंडल रहती है चेन की और फॉलोवर के हाथ में एक हैंडल रहती है चेन की, ठीक है। क्या होता है, जहां से स्टार्टिंग पॉइंट है, जहां से हमें डिस्टेंस मेजर करना है, वहां पे दोनों आदमी खड़े हो जाते हैं। अब लीडर क्या करता है, हैंडल पकड़ के चेन की वो आगे चलता रहता है, और लीडर के हाथ में एरोज भी रहते हैं। लीडर के हाथ में क्या रहते हैं, एरोज भी रहते हैं टू मार्क द पॉइंट। तो यहां से आपका लीडर आगे चला, एक चेन लेंथ उसने पूरी स्ट्रेच कर दी, यहां तक आ गई एक चेन लेंथ, ठीक है। तो यहां पे लीडर क्या कर देगा, एरो गाड़ देगा, ठीक है। यहाँ पे लीडर क्या कर देगा, एरो गाड़ देगा। तो आपका ये एरो हो गया A1, ठीक है। तो यानी कि ये हो गया बेसिकली एक चेन लेंथ हो गई, ठीक है। लेकिन और डिस्टेंस मेजर करना है, ठीक है। तो फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा फॉलोवर, फॉलोवर यहाँ पे आ गया और फॉलोवर इसको एरो को उठा लिया, ठीक है। अब यहाँ से फिर लीडर आगे जाएगा, फिर लीडर आगे गया, फिर यहां तक एक लेंथ पूरी चेन लेंथ स्टेब्लिश होगी और फॉलोवर यहीं पे था। फिर लीडर यहां पे आया, फिर उसने एक एरो गाड़ दी A2, ठीक है, दूसरी एरो गाड़ दी, ठीक है। फिर गया लीड फॉलोवर, इस एरो को उठा लिया, फिर लीडर आगे जाएगा और इतनी डिस्टेंस मेजर कर लेगा, ठीक है। यहां से ये दोनों मेजर कर लेंगे। तो कितनी, फॉलोवर के हाथ में कितनी एरोज थी, फॉलोवर के हाथ में एरोज थी 2। तो 2 एरोज का मतलब है 2 चेन लेंथ मेजर किया, और ये डिस्टेंस 2 चेन लेंथ से ज्यादा है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है अगर हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं ऑन स्लोपिंग ग्राउंड, तो जितनी फॉलोवर के हाथ में एरोज होगी उतनी चेन लेंथ हम क्या कर चुके हैं, मेजर कर चुके हैं, उतनी चेन लेंथ हम मेजर कर चुके हैं।
फॉलोवर आपका एरोज उठाता रहता है और लीडर आपका एरोज गाड़ता रहता है हर चेन लेंथ के बाद। क्लियर है? तो हम ऐसे परफॉर्म करते हैं लेवल ग्राउंड पे चेनिंग ऑपरेशन। क्लियर है? अब हम एक बार इसको थ्योरेटिकल भी समझ लें। फॉर मेजरिंग अ डिस्टेंस लॉन्गर देन वन चेन लेंथ इट इज नेसेसरी टू एस्टेब्लिश इंटरमीडिएट पॉइंट्स ऑन द लाइन जॉइनिंग द एंड स्टेशन। कहने का मतलब है अगर दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस एक चेन लेंथ से ज्यादा है तो बीच में हमको इंटरमीडिएट पॉइंट सेटअप करना पड़ेगा और वो इंटरमीडिएट पॉइंट दोनों एंड स्टेशन के सेम लाइन पे होना चाहिए। ठीक है? इफ दीज इंटरमीडिएट पॉइंट्स आर नॉट इन लाइन ऑफ एंड स्टेशन देन द टोटल डिस्टेंस मेजर्ड विल बी फॉल्टी। कहने का मतलब है अगर वो सेम लाइन पे नहीं होंगे तो जो मेजर हम डिस्टेंस कर रहे हैं वो इनकरेक्ट होगी। ठीक है? द पर्सन मूविंग फॉरवर्ड विथ चेन, जिसको हम लीडर कहते हैं, गोज ऑन इंसर्टिंग द एरो एट एंड ऑफ चेन। ठीक है? यानी कि हर चेन लेंथ के बाद आपका लीडर क्या करता है, एरो वहां पे इंसर्ट कर देता है एंड फॉलोवर कीप्स ऑन कलेक्टिंग इट, और फॉलोवर जाके उसको उठाता रहता है। दस एट द एंड ऑफ मेजरमेंट नंबर ऑफ एरोज कलेक्टेड बाय फॉलोवर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चेन लेंथ मेजर्ड। कहने का मतलब है जब हमने पूरी मेजरमेंट कर ली तो अब फॉलोवर के हाथ में जितनी एरोज रहेंगी यानी कि उतनी चेन लेंथ हम लोग ने मेजर कर ली है। तो हम ऐसे डिस्टेंस मेजर करते हैं ऑन स्मूथ लेवल ग्राउंड। अब आपका आता है चेनिंग ऑन स्लोपिंग ग्राउंड। चेनिंग ऑन स्लोपिंग ग्राउंड यानी कि अब स्लोप पे करना, यानी कि कुछ ऐसा है आपका सरफेस। ठीक है? यानी कि अब इसके अलोंग हमें डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा। ठीक है? तो अब हमको चेनिंग ऑन स्लोपिंग ग्राउंड करना है। ठीक है? लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिएगा चेनिंग क्या करते हैं, चेनिंग में हम करते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करते हैं। चेनिंग में हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करते हैं, इंक्लाइन डिस्टेंस मेजर नहीं करते। तो हमें बेसिकली चेनिंग जो ऑपरेशन है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करने का ही तरीका है। ठीक है? लेकिन आपका ग्राउंड सरफेस ऐसा है। ठीक है? ग्राउंड सरफेस ऐसा है। ठीक है? मान लेते हैं ये दो पॉइंट है पी एंड क्यू, तो ग्राउंड सरफेस तो ऐसा है, लेकिन हमको चाहिए पी और की के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यानी कि हमें चाहिए पी क्यू डैश, लेकिन हम पी क्यू डैश मेजर नहीं कर पाएंगे। ठीक है? क्योंकि ये आपका स्लोपिंग ग्राउंड है, तो कह सकते हैं आपका हिली एरिया है। ठीक है? तो आप पहाड़ के अंदर तो डिस्टेंस मेजर नहीं कर पाओगे ना, तो आपको पी क्यू डैश मेजर करनी है, लेकिन आप मेजर कर क्या पाओगे, पी क्यू। तो हम अब पी क्यू से ही हम पी क्यू डैश निकालेंगे। ठीक है? तो इस स्लोपिंग ग्राउंड में चेनिंग ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं आइए हम वो देखते हैं। तो इसमें बेसिकली दो मेथड से हम परफॉर्म करते हैं। एक डायरेक्ट मेथड होता है जिसको हम स्टेपिंग मेथड भी कहते हैं या तो ब्रेकिंग द चेन मेथड भी कहते हैं। एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में तीन मेथड होते हैं, एंगुलर मेथड होता है। ठीक है? तो तीन मेथड होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्ट मेथड क्या होता है। ठीक है? इससे हम कैसे स्लोपिंग डिस्टेंस पे डिस्टेंस मेजर करते हैं। ठीक है? डायरेक्ट मेथड को हम कहते हैं स्टेपिंग मेथड और ब्रेकिंग द चेन मेथड। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन स्लोप इज इरेगुलर। कहने का मतलब है जब दो पॉइंट्स के बीच का स्लोप, सपोज आपका दो पॉइंट्स ये है अलोंग द स्लोप, दो पॉइंट्स के बीच का स्लोप इरेगुलर हो, यानी कि कहीं स्लोप ज्यादा हो कहीं कम हो। ठीक है? यानी कि स्लोप आपका बेसिकली चेंज होता जाए। ठीक है? तब उस मेथड में हम डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। क्लियर है? तो सपोज ये आपका स्लोपिंग ग्राउंड है। ठीक है? लेकिन हमको पी क्यू के बीच की डिस्टेंस मेजर करनी है, लेकिन चेनिंग ऑपरेशन कौन सी डिस्टेंस देता है, हॉरिजॉन्टल देता है। ठीक है? चेनिंग कौन सी देता है, हॉरिजॉन्टल देता है। यानी कि हमें क्या चाहिए, एक्चुअली में हमें चाहिए पी डैश क्यू चाहिए, लेकिन हमें मिल क्या रही है, पी क्यू मिल रही है। तो लेकिन हम डायरेक्ट मेथड से हम पी डैश क्यू मेजर भी कर सकते हैं। कैसे मेजर करेंगे, देखिए चेनिंग ऑपरेशन में दो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, लीडर एंड फॉलोवर। ठीक है? तो यहाँ पे दोनों पर्सन खड़े हो गए। अब हम हमेशा याद रखिएगा जो स्टेपिंग मेथड में हम डाउन द हिल चलते हैं, यानी कि पहाड़ के नीचे हम चल के डिस्टेंस मेजर करते हैं, ऊपर नहीं मेजर करते, हम पहाड़ के नीचे चल के डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो ये आपका बेसिकली मेथड कब यूज होता है, या तो प्रेफरेंस क्या होती है, डाउन द हिल, मेजरमेंट इज टेकन अलोंग डाउन द हिल। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, दोनों पर्सन यहाँ पे खड़े हैं, लीडर एंड फॉलोवर। क्लियर है? लीडर एंड फॉलोवर खड़े हैं। लीडर क्या करेगा, उसके हाथ में एक चेन की हैंडल है और वो आगे बढ़ेगा, और वो चेन को हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच करेगा, जहां तक वो हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच कर सकता है करेगा। ठीक है? अगर उसको अब तकलीफ हो रही है कि हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच नहीं हो रही और सैगिंग कर जा रही है, सैगिंग का मतलब है ऐसे, यानी कि दो पॉइंट्स के बीच में चेन ऐसी हो जा रही है, तो ऐसा नहीं, जहां तक वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रख सकता है वहां तक रखेगा। कहने का मतलब है यहां तक मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसके आगे अगर वो ले जाता है चेन तो वो सैग करना स्टार्ट हो जाएगी। तो यानी कि अब वो इतनी डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं चेन से, इतनी डिस्टेंस मेजर कर लिए।
क्लियर है, यहाँ पे आपका लीडर है, यहाँ पे आपका फॉलोवर है। अब इस पॉइंट को क्या करेंगे, ग्राउंड पे गिरा देंगे, ये आपका ग्राउंड सरफेस, तो इस पॉइंट पे ग्राउंड को गिरा देंगे। किससे गिराएंगे, विद द हेल्प ऑफ प्लम बॉब, यानी कि इस पॉइंट को ग्राउंड पे गिराने के तरीके को या तो किस इंस्ट्रूमेंट से गिराएंगे, विद द हेल्प ऑफ प्लम बॉब, जिसको हम साहुल कहते हैं। सपोज आपका ये पॉइंट ए था, उसको हम ग्राउंड पे एस्टेब्लिश कर दिया, उसको हम कह दिए ए डैश, ठीक है, यानी कि ए आपका ए डैश हो गया, ठीक है, ग्राउंड पे। ये डिस्टेंस हमने मेजर कर ली, ये डिस्टेंस क्या थी, प्योरली हॉरिजॉन्टल थी, ठीक है। तो अब जो पी क्यू पी डैश क्यू होगी वो क्या होगी, पी डैश क्यू में हम क्या कर लिए, पहले हम पी ए मेजर कर लिए, ठीक है, पी ए मेजर कर लिए। अब ये आ गया ग्राउंड पे दूसरा पॉइंट, और फिर यहाँ पे आपके लीडर फॉलोवर रहेंगे, फिर लीडर आपका आगे जाएगा, फिर वो चेन को स्ट्रेच करेगा, जितनी स्ट्रेच कर सकता है करेगा, ठीक है। फिर जहां तक स्ट्रेच हो गई, फिर उसके बाद वो क्या करेगा, प्लम बॉब से उस पॉइंट को नीचे गिरा देगा, तो ये आपका बी डैश हो गया, ये बी हो गया। यानी कि फिर हमने और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर कर ली, ए डैश बी मेजर कर ली। फिर वही ऑपरेशन परफॉर्म होगा, फिर लीडर आगे जाएगा, चेन को हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच करेगा, जहां तक हो सकती है वहां तक किया, फिर उसने पॉइंट को क्या कर दिया, ग्राउंड पे एस्टेब्लिश कर दिया। फिर हमने डिस्टेंस क्या मेजर कर दी, बी डैश सी। फिर क्या करेगा, फिर आपका आगे गया, फिर वो अपने ग्राउंड को एस्टेब्लिश कर दिया, आपका मान लेते हैं क्यू डैश हो गया, तो उसने क्या मेजर कर ली, सी डैश क्यू डैश। यानी कि हम इसको इस मेथड में क्या कर रहे हैं, चेन को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं, इसीलिए हम इस मेथड को कहते हैं ब्रेकिंग द चेन मेथड। तो देखिए इस मेथड में भी हम पूरी तरीके से केवल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, हम स्लोप के अलोंग डिस्टेंस नहीं मेजर कर रहे थे, हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर कर करके ही हम टोटल डिस्टेंस मेजर कर ले गए। तो इस मेथड को हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड की। इनडायरेक्ट मेथड तब अडॉप्ट किया जाता है जब स्लोप आपका रेगुलर हो, जैसे आपका इसमें इररेगुलर था, अब क्या हो, स्लोप आपका स्लोप दो पॉइंट के बीच में कांस्टेंट हो, तब हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड। तब हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहला मेथड कौन सा है, एंगुलर मेथड, यानी कि आपको स्लोप के अलोंग दो पॉइंट गिवन है पी क्यू, लेकिन अकॉर्डिंग टू चेनिंग हमें डिस्टेंस कौन सी चाहिए, पी क्यू डैश चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये थीटा एंगल मेजर कर लेंगे, ये थीटा एंगल मेजर कर लेंगे, और ये पी क्यू मेजर कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ चेन, यानी कि इंक्लाइन डिस्टेंस मेजर कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ चेन। और ये थीटा हम कैलकुलेट कर लेंगे, या तो मेजर कर लेंगे हम विद द हेल्प ऑफ क्लिनोमीटर, या तो थियोडोलाइट, क्लिनोमीटर, या तो थियोडोलाइट, या तो एबने लेवल, ठीक है। तो हम थीटा कैसे मेजर कर लेंगे, विद द हेल्प ऑफ क्लिनोमीटर, थियोडोलाइट, या तो एबने लेवल, ठीक है। तो हमको थीटा पता चल गया, और पी क्यू डिस्टेंस भी पता चल गई विद द हेल्प ऑफ चेन। मान लेते हैं ये पी क्यू डिस्टेंस आपकी आ गई चेन से मेजर करने के बाद एल। तो ये हमको ओरिजिनली अब क्या चाहिए, पी क्यू डैश चाहिए। तो पी क्यू डैश क्या हो जाएगी, इस ट्राइंगल से हम देखें तो पी क्यू कॉस थीटा, तो यानी कि कहने का मतलब है एल कॉस थीटा। तो ये आपका इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहला मेथड हो गया एंगुलर मेथड। तो हम ऐसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करते हैं अलोंग द स्लोपिंग ग्राउंड। नेक्स्ट है आपका एलिवेशन मेथड। एलिवेशन मेथड में हम कैसे मेजर करेंगे, सपोज ये आपका स्लोपिंग ग्राउंड है पी क्यू, ठीक है, लेकिन हमको डिस्टेंस कौन सी चाहिए, पी क्यू डैश चाहिए, यानी कि जो क्यू पॉइंट है वो ग्राउंड पे क्या रहे, क्यू डैश रहे, यानी कि हमको पी क्यू डैश चाहिए। तो हम पी क्यू तो मेजर कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ चेन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये एलिवेशन मेजर कर लेंगे, यानी कि ये डिस्टेंस क्यू और क्यू डैश के बीच की एलिवेशन मेजर कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ लेवल, विद द हेल्प ऑफ लेवल। लेवल एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम एलिवेशन मेजर करते हैं, ठीक है। तो हम ये एलिवेशन मेजर कर लिए, हमारे पास ये लेंथ हम मेजर कर ही सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चेन। ये एलिवेशन मान लेते हैं एच आ गई, और ये लेंथ जो आ गई वो आ गई आपकी एल आ गई। तो ये जो पी क्यू डैश होगा, इस ट्राइंगल से देखें, पी क्यू डैश विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो हम इस तरीके से भी हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं अगर स्लोपिंग ग्राउंड है तो, ठीक है। नेक्स्ट